कभी गहरे दोस्त रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। बॉर्डर पर हुई भीषण लड़ाई में दर्जनों सैनिकों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों घायल हैं। काबुल और कांधार पर एयर स्ट्राइक हुई है। कई स्कूल और सैकड़ों घर जमींदोज हो गए हैं। जो तालिबान कभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी था, वही आज पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर रहा है, उसके सैनिकों को भगा भगा कर मार रहा है। लेकिन ये लड़ाई अचानक शुरू कैसे हुई? दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? और सबसे बड़ा सवाल, इस जंग के पीछे की असली वजह क्या है? आइए पूरी कहानी जानते हैं। 9 अक्टूबर को जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत में थे, उसी दिन पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल पर बिना किसी उकसावे के एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान का कहना था कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों को निशाना बना रहा है। काबुल, कंधार, नांगरहर और पक्तिका प्रांतों में 20 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की गई। लेकिन अफगान तालिबान को यह हमला अपनी संप्रभुता पर सीधा अटैक लगा। गुस्से में आकर तालिबान ने डुरैंड लाइन पर पाकिस्तानी चौकियों पर भीषण हमला कर दिया। 14-15 अक्टूबर की रात को कुर्रम में पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर कब्जा करने की कोशिश की गई। सबसे भीषण झड़प स्पिन बुलढक जिले में हुई, जहां 21 बेकसूर नागरिकों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना ने माना कि उसके 23 सैनिक मारे गए हैं और 29 घायल हुए हैं। लेकिन तालिबान का दावा है कि 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है और 20 सुरक्षा चौकियों को नष्ट किया गया है। तालिबान ने ड्रोन फुटेज भी जारी किया, जिसमें मोर्टार से पाकिस्तानी चौकियों को तबाह करते दिखाया गया है। सैटेलाइट इमेजेस से पुष्टि हुई है कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से अफगानी संपत्तियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। स्पिन बुलढक जिले में टिन के शेड की 3 बड़ी कतारें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। नांगरहर प्रांत के बरीकोट में तालिबान की कई यूनिट्स तबाह हो गईं। कंधार में पाकिस्तान अफगानिस्तान का फ्रेंडशिप गेट भी ढह गया। तालिबान ने खुद ही से नष्ट कर दिया। यह गेट दोनों की दोस्ती का प्रतीक था, लेकिन अब यह दोस्ती की कब्र बन गया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये जंग शुरू क्यों हुई? इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहली, तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, जो एक तरीके से पाकिस्तानी तालिबान है। टीटीपी 2021 से लेकर अब तक सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर चुका है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी आतंकवादियों को अपनी धरती पर शरण दे रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है और उन्हें पाकिस्तान में हमले करने की खुली छूट दी हुई है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन अफगान तालिबान इसे नकार रहा है। दूसरी बड़ी वजह है डुरैंड लाइन, जिसने पश्तून समुदाय को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ पाकिस्तान में पश्तून है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में। पश्तूनों के परिवार, रिश्ते नाते, व्यापार सब कुछ इस सीमा से बटा हुआ है। यही वजह है कि अफगानिस्तान इसे नहीं मानता और पश्तूनिस्तान यानी एक अलग पश्तून देश की मांग करता रहा है। 2017 से पाकिस्तान ने सीमा पर फेंसिंग लगाना शुरू किया। 2023 तक 98% फेंसिंग पूरी हो चुकी थी। पाकिस्तान का कहना है कि यह आतंकवाद, तस्करी और अवैध प्रवास को रोकने के लिए जरूरी है। लेकिन अफगानिस्तान और सीमा पर रहने वाले पश्तूनों को यह गैर जरूरी और उकसाने वाला कदम लगता है। कभी पाकिस्तान और तालिबान गहरे दोस्त थे। 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला और तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तो पाकिस्तान को लगा कि अब उसका एक विश्वसनीय दोस्त अफगानिस्तान में सत्ता में आ गया है। पाकिस्तान ने उम्मीद की थी कि तालिबान टीटीपी का सफाया करेगा और पाकिस्तान के हितों का ध्यान रखेगा। लेकिन तालिबान सरकार बनने के बाद से टीटीपी के हमले और बढ़ गए। पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फेंसिंग बढ़ाई और अफगान शरणार्थियों को वापस भेजना शुरू किया। इससे तालिबान नाराज हो गया। और फिर जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी भारत आए, तो पाकिस्तान को लगा कि तालिबान उसके साथ धोखा कर रहा है। पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सका और फिर क्या था, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी। अब यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर वही पुराना राग अलापा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान ने भारत के इशारे पर पाकिस्तान पर हमला किया। उनका तर्क था कि जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री दिल्ली में थे, तभी ये हमले हुए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो और भी आगे निकल गए। उन्होंने 2 फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों पर युद्ध की बात कर दी। उन्होंने कहा कि भारत फिर से युद्ध छेड़ सकता है, इसलिए पाकिस्तान अब अफगानिस्तान और भारत से एक साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है।
ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, जब भी कोई मुसीबत आती है भारत को दोषी ठहरा दो। लेकिन इस बार पाकिस्तान के अपने लोग भी उसके खिलाफ बोल रहे हैं। पश्तून तहफुज मूवमेंट के नेता मंजूर पश्तून ने पाकिस्तानी सेना के काबुल पर हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है और नागरिकों को निशाना बनाने को युद्ध अपराध बताया है। जब लड़ाई बेकाबू होने लगी तो कतर ने बीच बचाव किया। कतर की मध्यस्थता में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 48 घंटे के लिए संघर्ष विराम पर सहमति जताई। ये संघर्ष विराम 15 अक्टूबर की शाम 6 बजे से शुरू हो गया। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तालिबान की गुजारिश पर युद्ध रोका गया है। लेकिन तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर संघर्ष विराम हुआ है। यानी दोनों देश ये दिखाना चाहते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं, दूसरे ने मांगा तो कर दिया। हालांकि तालिबान ने चेतावनी भी दी है कि पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस्लामिक अमीरात ने बड़ी संख्या में तालिबान लड़ाकों को पाकिस्तानी सीमा के नजदीक तैनात किया है। शहबाज शरीफ भी चुनौती भरे अंदाज में कह रहे हैं कि अगर ये सीजफायर केवल समय लेने के लिए किया गया है तो हम इसे कबूल नहीं करेंगे। उधर ईरान के राष्ट्रपति भी इस लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने इसे इस्लाम के दुश्मनों की साजिश बताया। राष्ट्रपति का कहना है कि इस्लामी देशों के बीच विवाद और संघर्ष इस्लाम विरोधी ताकतों की साजिश का नतीजा है। उन्होंने दोनों देशों से आपसी समझ और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की गुजारिश की है। ईरान की सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से लगती है, इसलिए तनाव ईरान के लिए भी परेशानी का सबब है। राष्ट्रपति ने प्रस्ताव दिया कि ईरान अपने सभी संसाधनों का उपयोग तनाव कम करने और दोनों देशों के बीच भाईचारे के संबंधों को मजबूत करने के लिए करेगा। वहीं चीन के लिए भी अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसलिए वो भी इस युद्ध विराम से राहत की सांस ले रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम चाहते हैं दोनों देश बातचीत के जरिए अपने मतभेद सुलझाएं। चीन ने यह भी कहा कि वो दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत ने इस पूरे मामले में बहुत ही संयमित रुख अपनाया है, लेकिन भारत ने एक बड़ा कदम भी उठाया है। अफगानिस्तान में अपना दूतावास फिर से खोलने का ऐलान किया है। अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी की भारत यात्रा बहुत अहम थी। इससे संकेत मिलता है कि तालिबान भी पाकिस्तान की निर्भरता से बाहर निकलना चाहता है और दूसरे देशों के साथ संबंध बनाना चाहता है। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद की है और अब भी भारत इस रणनीति पर काम कर रहा है। ये बात पाकिस्तान को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। शहबाज शरीफ का भारत पर आरोप लगाना इसी बात का सबूत है। फिलहाल दोनों मुल्कों के बीच संघर्ष विराम है, लेकिन तनाव जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जब तक टीटीपी का मुद्दा हल नहीं होता और डुरैंड लाइन का विवाद बना रहता है, तब तक दोनों देशों के बीच झड़पें होती रहेंगी। इस बीच पाकिस्तान के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। पश्तून समुदाय पाकिस्तानी सेना के नागरिकों पर हमले को युद्ध अपराध बता रहा है। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसकी अपनी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस युद्ध के खिलाफ है। तो एक तरफ है तालिबान, जिसने पाकिस्तान को कभी अपना भाई कहा था, और दूसरी तरफ वही पाकिस्तान जिसने तालिबान को पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, अब उसी से युद्ध लड़ रहा है। कभी जिस बॉर्डर पर फ्रेंडशिप गेट बना था, वहां आज बारूद के धमाके गूंज रहे हैं। सवाल यह नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि इस जंग में आखिर बचेगा कौन। और अब पूरी दुनिया देख रही है, जो मुल्क दूसरों के साथ खून का खेल खेलते थे, आज वही खुद खून के खेल का मैदान बन चुके हैं।